अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू स्टडी विद उमर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 5 अगस्त 2022। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। यूएई टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन पाकिस्तान। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो अनाउंस किया कि वो $1 बिलियन के करीब जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे इन डिफरेंट पाकिस्तानी कंपनीज़। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में होगी। फॉर एग्जांपल गैस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर। तो ये रिपोर्ट किया है बेसिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है वैम, उसने ये रिपोर्ट किया है। तो स्टेट न्यूज़ एजेंसी की बात हो रही तो यूक्रेन की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है वो है यूक्रेनफॉर्म, और रशिया की जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है वो है टास। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं काफ़ी ये। और सेकेंडली आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट हुआ था एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी ईएफएफ यानी कि एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के तहत 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को $6 बिलियन मिलना थे, लेकिन आईएमएफ ने उसकी 7th और 8th ट्रांच यानी कि 7वीं और 8वीं जो है ना वो किस्त वो रोक ली। उसकी कुछ कंडीशंस थी आईएमएफ की, वो प्रीवियस गवर्नमेंट फुलफ़िल नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस थी उनको बढ़ाना था, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट ने उनको नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से आईएमएफ ने जो 7वीं और 8वीं किस्त है वो रोक ली। तो नई गवर्नमेंट आई अब, तो जो है ना पीडीएम की नई गवर्नमेंट है, उन्होंने मुज़ाकरात स्टार्ट किए आईएमएफ के साथ। तो 13 जुलाई को जो है ना वो मुज़ाकरात उनके तय पा गए। तो उसके नतीजे में जो है ना अभी भी जो है अप्रूवल रिक्वायर्ड है। आईएमएफ का जो बोर्ड है उसका अप्रूवल मिलेगा तो ही जो है ना डिसबर्समेंट होगी मनी की। वो $1.2 बिलियन का जो है वो अमाउंट है पाकिस्तान को जो है ना वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। लेकिन असल में इशू ये आ रहा है कि 1 से लेकर 12 अगस्त तक आईएमएफ में जो समर हॉलीडेज़ हैं, समर रिसेस है, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इन हॉलीडेज़ के बाद 20 अगस्त तक जो है ना वो बोर्ड अप्रूव कर देगा, अप्रूवल मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तानी रुपया जो है उसके ऊपर प्रेशर मज़ीद कम होगा और पाकिस्तानी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कश्मीर एक्सप्लॉयटेशन डे। तो 3rd एनिवर्सरी मनाई जा रही है कश्मीर एक्सप्लॉयटेशन डे बेसिकली, यानी कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर। तो ये 5 अगस्त को मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इनको यूनिलैटरली रिवोक कर दिया। और जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं उनकी भी वायलेशन की, और शिमला एग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक बायलैटरल एग्रीमेंट है उसकी भी वायलेशन की। तो सवाल ये पूछा जाता है कि ये शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2 जुलाई 1972 को। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है। तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जो यूनिलैटरली रिवोक किया इंडिया ने, तो उसकी 3rd एनिवर्सरी जो है ना वो आज मनाई गई 5 अगस्त 2022 को। तो जब से इन्होंने आर्टिकल 35A को रेनोवेट किया है, रिन्यू किया है, तो तब तक जो है ना तब से लेके अब तक 4 मिलियन के करीब जो है ना वो नॉन कश्मीरीज़ को जो है ना डोमिसाइल इशू कर दिया गया है। कि पहले तो ये होता था कि कश्मीर के लोग लोकली वहाँ पे रहेंगे, कोई बाहर से आके वहाँ पे आबाद नहीं हो सकता, किसी को डोमिसाइल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब इंडियंस जो हैं, जो इंडियन पंडित्स हैं, उनको जो डोमिसाइल दिए जा रहे हैं वो 4 मिलियन के करीब जो है ना 40 लाख के करीब जो लोग नॉन कश्मीरीज़ जो हैं वो कश्मीर में जाके आबाद हो गए हैं। इसका मकसद यही है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक फ्लडिंग की जाए, कश्मीर के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको कम किया जाए, ताकि कल को अगर कोई प्लेबिसाइड होता भी है, कोई रेफरेंडम होता भी है, तो मेजॉरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की हो और कश्मीर इसी तरह जो है ना वो इंडिया का ही हिस्सा रहे। तो कश्मीर की बात हो रही है तो एजे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो न्यूज़ में थे आज। सरदार तनवीर इलियास उनका नाम है। और इंडिया ने जो यूनिलैटरल एक्शन लिया था 5 अगस्त 2019 को, तो उसके रिएक्शन के नतीजे में पाकिस्तान ने अपना जो है नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया अगले साल ही। यानी कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, पाकिस्तान ने 4 अगस्त 2020 को जो है ना वो अपना न्यू पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया, जिसके नतीजे में जो है ना वो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ थी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ जो है ना वो रीडिफाइंड हो गई। तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ बॉर्डर जो है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिटिकल मैप वो है 2100 किलोमीटर। और इसी तरह पाकिस्तान का जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो 599 किलोमीटर है। पाक ईरान बॉर्डर 909 किलोमीटर, पाक अफ़गान बॉर्डर जिसे ड्यूरन लाइन भी कहते हैं, तो वो 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर है ड्यूरन लाइन की लंबाई अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान।
और वर्किंग बाउंड्री की जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे LOC कहते हैं उसकी जो लंबाई है वो 861 किलोमीटर है। इसी तरह लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, उसकी जो लंबाई है 1058 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोग्रेस इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो है ना वो तेज़ी का रुझान रहा है। जो 100 इंडेक्स है उसने 670 पॉइंट्स गेन किए हैं और जो 100 इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 42,096 पॉइंट्स पे। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है बेसिकली वो कम हुआ है, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, तो ट्रेड डेफिसिट भी इस के नतीजे में कम हुआ है। 18.33% जो है ना हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो उसमें जो है ना तेज़ी का रुझान देखा गया। और उसकी एक और रीज़न जो है कि रुपी जो है ना वो 29 जुलाई से जो है ना वो ऊपर ही जा रहा है, मतलब वो उसमें एप्रिसिएशन हो रही, डेप्रिसिएशन जो है ना वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, चाइना टू एंड कोऑपरेशन विद US ऑन मल्टीपल इश्यूज़। चाइना ने प्रोटेस्ट के तौर पे, रिटेलिएशन के तौर पे जो विज़िट हुआ है अभी रिसेंटली नैन्सी पेलोसी का ताइवान में, तो उसके प्रोटेस्ट के तौर पे या उसके रिटेलिएशन के तौर पे उन्होंने कहा कि हम जो US के साथ जो कोऑपरेशन है मल्टीपल इश्यूज़ पे वो हम ख़त्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना US क्लाइमेट चेंज टॉक्स थी वो भी अब सस्पेंड हो गई हैं, चाइना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चाइना और US ये दोनों ही जो लार्जेस्ट एमिटर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो COP26 में इन्होंने एग्री किया था कि हम टॉक्स जारी रखेंगे और जो हमारी कार्बन एमिशंस हैं उनको कम से कम करेंगे, ताकि जो है क्लाइमेट को जो है ना वो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट है वो भी कम से कम हो। तो अब ये जो COP26 थी ये ग्लासगो में हुई थी स्कॉटलैंड में। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो COP होनी है COP27 वो इजिप्ट में होनी है और COP28 UAE में होनी है। तो इनको जो कहते हैं मीना रीजन, मीना कहते हैं मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। तो ये मीना रीजन जो है ना वो नेक्स्ट जो क्लाइमेट चेंज जो समिट्स हैं वो होस्ट करेगा, यानी कि COP27 और COP28। कुछ और इश्यूज़ भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है, जुडिशियल असिस्टेंस का। तो चाइना ने कहा है कि हम इन सब मामलात के ऊपर जो है ना USA से जो है ना वो बातचीत ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, गवर्नमेंट टू लिमिट इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डॉलर के जो आउटफ्लो है उसको रोकने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स तक जो है ना वो इंपोर्ट्स हैं उनको लिमिट किया जाएगा, उनको कम से कम किया जाएगा, ताकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम से कम हो और डॉलर जो है वो आउटफ्लो उसका कम हो और इनफ्लो ज़्यादा हो, ताकि इकॉनमी की सूरत हाल बेहतर हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, पंजाब कैबिनेट से रिलेटेड 21 मेंबर कैबिनेट जो है ना वो कंफर्म कर दिया PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने। तो गवर्नर बलीगुर रहमान है वो 6 अगस्त 2022 को इस 21 मेंबर जो काबीना है उससे जो है ना वो ओथ लेंगे और उसमें उस्मान बुज़दार को जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर सिलेक्ट किया गया है और जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है वो मोहसिन लगारी को दिया गया है और हायर एजुकेशन और IT का जो मिनिस्टर है वो राजा यासिर हुमायूं को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है जी, व्हीकल्स बाय USA। तो अमेरिका ने जो है ना हेल्थ सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान को 36 गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं और ये जो एम्बेसडर हैं USA के डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने जो KPK के जो मिनिस्टर हैं हेल्थ मिनिस्टर तैमूर खान झगड़ा, उनको ये गाड़ियों की चाबियाँ प्रोवाइड की हैं और ये KPK गवर्नमेंट को जो है ना वो दी गई 36 गाड़ियाँ, ताकि जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बनाया जा सके। लास्ट न्यूज़ है जी, बैरूत मेगा ब्लास्ट। बैरूत एक शहर है जी लेबनान का, वहाँ पे 4 अगस्त 2020 में जो है ना वो एक मेगा ब्लास्ट हुआ था और ये हिस्ट्रीज़ लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो हुए ही हैं हिस्ट्री में, लेकिन अगर नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो था ना एक्सप्लोजन था, जो कि 4 अगस्त 2020 को हुआ था। तो बैरूत की जो बंदरगाह थी वहाँ पे ये अटैक हुए थे और इसमें 200 के करीब जो है ना वो लोग मारे गए थे। बहुत डेडली अटैक था और उसमें जो गैस जो है ना वो जिसको आग लगी थी अमोनियम नाइट्रेट थी। तो अमोनियम नाइट्रेट कॉट फायर इन दैट इंसिडेंट, तो उसको भी 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये थे जी आज के करंट अफेयर्स एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।